Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ये डेटा मैंने मेटल माइन की वेबसाइट से डिराइव किया है। आज है थर्सडे मई 15 2025। आप देख सकते हो आज बहुत ज्यादा येलो के अंदर हमें इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, बट इसके अंदर येलो होने के कारण हमें हाई इंपैक्टेड न्यूज फिलहाल इसका इफेक्ट मार्केट में ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये हो, आप देख सकते हो एशियन सेशन, लंदन सेशन और सीधा अगर देखोगे जो हाई इंपैक्टेड न्यूज है वो सारी है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, यानी 6 PM के बाद। मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं, एशियन सेशन स्टार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग 3:35 AM से लेके अप्रॉक्स, उसके बीच में लंदन सेशन कंटिन्यू करता है अराउंड 11-11:30। उसके बाद शाम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 6 o'clock चालू होता है न्यूयॉर्क सेशन, जो चलता है रात के 2:30 AM तक, यानी नेक्स्ट डे तक। हम 2 दिनों के बीच में डिवाइडेड रहते हैं फॉर द ट्रेडिंग। तो चलते हैं, देखते हैं इवनिंग सेशन यानी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहली न्यूज है यूएस कोर पीपीआई, यूएस कोर रिटेल सेल्स। ये कोर पीपीआई की न्यूज है, ये मंथली रिपोर्ट आने वाली है। उसके बाद यूएस पीपीआई मंथली रिपोर्ट्स है, इसके बाद यूएस रिटेल सेल्स मंथली रिपोर्ट्स है यूएस, उसके ये हो गए हाई इंपैक्टेड न्यूज। उसके बाद मॉडरेट इंपैक्ट में आप देख सकते हो जो ऑरेंज कलर का फ्लैग है, यूएस एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आएंगी, यूएस फिलीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिलीज होगा। उसके बाद और एक ऑरेंज में इवेंट है जो है यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। फर्स्ट न्यूज है पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जहां मीन्स जो भी प्रोड्यूस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, एक्सेप्शन फूड एंड सर्विसेज वहां पे जो प्रोवाइड होती है, एक्सेप्शन उसके अंदर एनर्जी एंड फूड्स, यानी फूड्स के जो प्रोडक्ट है और जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा जो भी सर्विस की दी जाती है उसका इंडेक्स, अगर इसके अंदर प्राइस एक्चुअल जो प्रेडिक्टेड है उससे कम आता है तो वो प्रेशियस मेटल यानी गोल्ड के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होता है। इसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो कि मॉडरेट लेवल की इंपैक्टेड न्यूज है। तो मुझे नहीं लगता इसका इतना इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये डेटा पहले आ चुका है, इसके वजह से मुझे नहीं लगता इतना इफेक्ट मार्केट में होगा। बट डेफिनेटली पीपीआई का इफेक्ट, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का इफेक्ट मार्केट में हमें वोलेटिलिटी दिखाई पड़ सकती है। उसे सपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज भी आने वाली है, तो अच्छा खासा एक वोलाटाइल मार्केट दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की भी 2 न्यूज है यूएस की। उसके बाद आप देख सकते हो 6:10 यानी कंटिन्यू 6 o'clock न्यूयॉर्क सेशन में ही हमें, जैसे स्टार्टिंग में हमें कोर पीपीआई सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज होने के बाद इंस्टेंटली 6:10 को यूएस फेड चेयर पोवेल की स्पीच है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी पोवेल साहब की स्पीच होती है, चेयरपर्सन हेड रिजर्व बैंक के हेड है वो, और उनके स्पीच के बाद डेफिनेटली वोलेटिलिटी देखी जाने के लिए मार्केट में हमें दिखाई पड़ती है। ओवरऑल कुछ पिछले सेशंस का देखा जाए तो टैरिफ वॉर के चलते और बीच में यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पोवेल जी को फटकार लगाई थी, फेड रेट कट करने के लिए बोले थे, पर तभी उन्होंने एग्री नहीं किया था। उसके ऊपर से भी आप देख सकते हो तभी मार्केट ने डाउन साइड फॉल दिखाया था फ्रॉम 3500 टू ऑलमोस्ट 3200 और 300 के आसपास तक। तो डेफिनेटली इनकी स्पीच आने के बाद दोबारा हमें मार्केट में एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखी जाने के लिए दिख सकती है। तो ये हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस में न्यूज़ इवेंट्स। और अब देखते हैं हॉट स्टोरीज के अंदर हमें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो गोल्ड फॉल एज अ रिस्क एपिटाइट वेट ऑन सेफ हेवन डिमांड, यानी सेफ हेवन डिमांड में रिस्क लगने की वजह से लोग वहां पे सेलिंग कर रहे हैं। गोल्ड ड्रॉप्स लोएस्ट इन अ मंथ ऑफ फॉलिंग सेफ हेवन डिमांड। और कोई है, gold dropped to lowest in a month of falling safe haven demand. Okay, gold, COMEX gold 8.2%, 1.82% lower at 3,181 के नीचे मार्केट आ चुका है, डाउन
4 ऑफ द पास्ट 6 सेशन से मार्केट नीचे गिर रहा है. लोएस्ट सेटलमेंट वैल्यू सिंस अप्रैल 10 2025 उसके नीचे प्राइस आ चुकी है. गोल्ड टम्बल बैक टूवर्ड 3000 थ्रेशोल्ड मार्केट टॉक्स. तो गोल्ड शायद 3000 के यहाँ प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि मार्केट आ सकता है. गोल्ड गेन ऑन पॉसिबल टेक्निकल रिकवरी. सो टेक्निकली एशियन सेशन के अंदर मार्केट रिकवरी दे सकता है ऐसा कहा जा रहा है, बट मुझे नहीं लगता है. एशियन सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, बट मार्केट इज कमिंग डाउन टू 3150 के नीचे. गोल्ड हाउएवर नियर 5 वीक्स लो. तो गोल्ड अपने 5 वीक्स के लो के नीचे दिखाई पड़ रहा है. द यूएस चाइना एग्री टू सिग्निफिकेंटली कट टैरिफ एंड इंडिकेट 90 डेज पॉज टू फाइनलाइज बॉर्डर डील. तो जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प के और उनके साथ नेगोशिएशन हुए हैं, तो उसके वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 90 डेज के लिए पॉज मिला है. तो इसके वजह से मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाई पड़ रहा है. ये टेक्निकल करेक्शन है या मैं तो कहूंगा ये फंडामेंटली हो रहा है, क्योंकि जैसे फंडामेंटली न्यूज इफेक्ट दिखा रही है, मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन दे रहा है. बट डेफिनेटली टेक्निकल में भी बहुत टाइम से गोल्ड वाज ऑन सेफ हेवन डिमांड. इसके वजह से मार्केट आप देख सकते हो जनवरी से किसी भी वीक के अंदर हमें एक लो लगाया हुआ दिखाई नहीं पड़ा है. और उसके बाद जिस तरह से टैरिफ थोड़ा सा ईज हुआ है, टैरिफ न्यूज़ आना के अंदर सेटलमेंट्स हुई है, उसके बाद हमें मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है. और एक इसके अंदर आप की पॉइंट्स में देख सकते हो, जियोपॉलिटिकल रिस्क आल्सो ईज्ड विद इंडिया पाकिस्तान टेंशन स्टेबलाइजिंग एंड राइजिंग, ऑप्टिमाइज दैट ट्रम्प में लिफ्ट सैंक्शन ऑन सीरिया ड्यूरिंग हिज मिडिल ईस्ट विजिट. तो फिलहाल ट्रम्प मिडिल ईस्ट के विजिट पे है और इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो सीज फायर हुआ है उसके वजह से भी मार्केट इज ऑन स्टेबलाइजिंग. उसके वजह से गोल्ड की जो सेफ हेवन डिमांड थी वो हो गई है कम. इसके वजह से आपको गोल्ड फिलहाल नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है. तो ओवरऑल ये हो गई फंडामेंटल एनालिसिस की बातें. चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ. तो आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे और पहले देख लेते हैं कल के दिन मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे वो किस तरह से वर्क हुए हैं. कल मार्केट ओपन हुआ था 3252 के आसपास. इसके बाद मैंने आपको लेवल्स दी थी 3236 से लेके 3226. आप देख सकते हो इसी के अंदर मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा के किस तरह से रेजिस्टेंस लेके मार्केट हैज केम डाउन टू 3200. जिस तरह से मैंने आपको लेवल्स दी थी और मैंने कहा था जस्ट वेट कीजिए, लेट मार्केट गेट सेटल डाउन आर लेस देन 3200. तो देखिए ट्रेडर्स, ये ऑलरेडी अभी हो चुका है. और जिस वक्त मार्केट ने यहाँ से नीचे 3200 के नीचे टूटा है यानी ब्रेक किया है, एक बाउंस बैक करने की कोशिश की और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग की है अराउंड 3180 के आसपास. और आज मार्केट अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ है. यानी एक साइकोलॉजी लेवल की मैं बात करूं तो मार्केट फिलहाल के लिए वीक है. लेस देन 3200 ओपन हुआ है और ओपन होने के बाद मार्केट ने अभी तक तो ऊपर जाने की कोशिश फिलहाल नहीं की है. तो ये हो गया ओवरऑल कल मार्केट में क्या हुआ था इसकी बातें. आज के लिए ट्रेड किस तरह से होना चाहिए उसका प्लान फिलहाल पहले कर लेते हैं. तो लेट मी रिमूव दिस लेवल्स फर्स्ट, जो थी कल की ओपन और हमारा हाई इंपैक्टेड लेवल्स. तो फिलहाल आप देख सकते हो एक सपोर्ट था हमारा 3233 जिसको मार्केट ने, और 3210 जिसको मार्केट ने एक सेफ इजीली ब्रेक कर दिया है, जिसकी अब मुझे नहीं लगता हमें जरूरत आने वाले दिनों में पड़ने वाली है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट इज लेस देन 3200. और अब भी अगर करंट लेवल्स की बात करूं तो मार्केट चल रहा है 3135 के आसपास. ट्रेडर्स आ गए हम 1 डे के चार्ट पे. आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट रिजेक्शन दिखाकर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है. बट अगर मैं बात करूं, अब मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर किसी ने भी सेल के लिए पोजीशन, स्ट्रॉन्ग सेल के लिए पोजीशन यानी लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने सेल की पोजीशन बनाई होगी. बिकॉज वी आर जो भी है, वी आर नॉट अ गैम्बलर्स, वी आर ट्रेडर्स. इसके बाद अगर मैं बात करूं एक मेजर लेवल्स की, तो अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक नहीं कर पाता है 3100 से 3000 से, तो एटलीस्ट मार्केट विल बी कम डाउन टिल दिस सपोर्ट, जो कि मैंने आपको बहुत पहले यानी ऑलमोस्ट मार्च मंथ के
10th के आसपास मैंने आपको जो दिया था, जो कि है 2940 का लेवल्स। तो अभी देख लेते हैं फिलहाल के लिए जो है हमारा 2940 से लेके 2906। सो मेरे हिसाब से अगर मार्केट को नीचे आना है तो इस लेवल्स तक तो आना होगा, बट ये आज के आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, यहाँ बीच में कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक छोटा सा, आपको पता है मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे नहीं आता। अगर इसे आना भी है तो एक जिगजैग पैटर्न में ही ये मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कभी भी मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे नहीं आता है, स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाता है। अगर आप ट्रेड करना भी जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस बचा के स्टॉप लॉस के हिसाब से निकल जाओ, क्योंकि मार्केट में पहले किस तरह से हो रहा था कि मार्केट आप यहीं पे सपोज बाय करते हो, मार्केट ऊपर जाता था, फिर इस बार एक लेवल पे आता था, फिर बाउंस करता था, तो आपको इजी एग्जिट मिल जाती थी। बट आप देख सकते हो कुछ सेशन से अगर मार्केट रिजेक्ट हो रहा है तो डायरेक्टली मार्केट सीधा नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, जिसमें आपको निकलने का चांस मार्केट बिल्कुल नहीं देगा। तो अगर आपकी ऐसे लेवल्स है तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपको एसएल मिलने पर एग्जिट कर दीजिए और अपनी एक्सेल की रिस्पेक्ट करना सीखिए। तो ये हो गया ओवरऑल बड़े लेवल्स की। तो आज के लिए आपका ट्रेड किस तरह से होना चाहिए वो देख लेते हैं। चलते हैं अपने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं आज ओपनिंग अपनी कहाँ हुई थी और किस तरह से हमारा प्रेडिक्शन आज के लिए होना चाहिए। तो आ जाता हूं मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 3181, सो 90 कैन बी अ रेजिस्टेंस, सो मार्केट इज ऑलरेडी टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम इज अराउंड 3192 और यहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है। सो आज के लिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मुझे जो जोन दिख रहा है वो है ये फ्रॉम 3156 से लेके अराउंड 3135। सो दिस कैन बी ए जोन। यहाँ से एक मार्केट बाउंस बैक ऊपर की तरफ दिखा सकता है और वहां से रिजेक्ट हो सकता है। फिलहाल साइकोलॉजिकल लेवल की बात करूं तो मार्केट 3200 के नीचे है और अराउंड 3100 के आसपास है। सो बिटवीन द मार्केट इज 3100 से लेके 3200। और अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपकी बात करूं, आपको एक ट्रेड लेना भी है तो योर ट्रेड शुड बी बिटवीन 3200 से लेके 3210 के बीच में आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा और आप यहां से सेल के लिए जा सकते हो। बिकॉज मेरा यही सजेशन रहेगा, मार्केट इज ऑलरेडी बहुत डाउन साइड आ चुका है। लेट मार्केट राइज, सेल ऑन राइज। देखिए ट्रेडर्स कैसे है कि मैं आपको सेल ऑफ राइज कह रहा हूं बट मार्केट यहां से भी रिजेक्शन दिखा सकता है। द थिंग इज कि हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना जरूरी है बिकॉज मार्केट इज शोइंग अ क्रेजी मूव्स। अगर आपने मेरा भी फंडामेंटल एनालिसिस सुना, इसके अंदर आपको पता है कि फेड चेयर पॉल की स्पीच है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, पीपीआई के न्यूज है और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के कुछ न्यूज इवेंट्स है। अगर ऐसे इवेंट्स मार्केट में होंगे तो एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मार्केट में देखी जा सकती है। सो डेफिनेटली इवेंट्स के वक्त मार्केट किस तरह से मूव करेगा वहां पे आपका टेक्निकल यानी कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। और मार्केट का एक सिंपल रूल है, जिस तरह से आपने देखा था 3233, 3210 यहाँ पे मार्केट बाउंस हुआ था और बाद में दोबारा मार्केट ने उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया था। दिस इज सिंपल कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हर रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करते जाता है और अगर नीचे आ रहा है तो हर सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते जाता है। इसी के लिए मैंने आपको आज के लिए लेवल दिए है वो है 3200
3200 से लेके 3210, बिकॉज हमारा एक जोन था 3210 से लेके 3233 का, और मैंने 3200 से लेके 3210 की लेवल इसके लिए दी है बिकॉज 3200 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल और 3200 हमारा एक टेक्निकल रेजिस्टेंस था। इसके लिए मैंने आपको 3200 से लेके 3210 के बीच का रेजिस्टेंस का एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिया है फॉर रेजिस्टेंस। सो वेट फॉर अ बाउंस। अगर बाउंस अच्छा मिलता है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छा आ रहा है, देन ओनली ट्रेड, एल्स आप ट्रेड नहीं करते हो कुछ दिन, तो इससे आपका कैपिटल बना रहेगा, कम होने वाला नहीं है। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी। मार्केट इज नॉट फॉर अ डे, इट्स फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते, तो थोड़ा सब्र कीजिए, अच्छे पोजीशन अच्छे लेवल से बाय या सेल करने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।